अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रात गजवेल असेंबली कॉन्स्टिटेंसी, जो हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की कॉन्स्टिटेंसी है, सिद्दीपेट, जो तेलंगाना का एक सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। वाक़या ये था कि कोई एक शराब के नशे में, जिसका नाम है मोहम्मद इमरान, वो जो है कहीं सड़क पर पेशाब किया और इत्तेफाक से वहाँ पर सड़क पे जो है शिवाजी का एक स्टैचू रखा हुआ था। तो उस वाक़ये को एक बहाना बनाकर तमाम फ़िरक़ा परस्त अनासिर, जिसका ताल्लुक़ विश्व हिंदू परिषद बोलिए, बजरंग दल बोलिए, बीजेपी बोलिए, आरएसएस बोलिए, एक 100-150 लोग जमा होकर मोहम्मद इमरान को बुरी तरीक़े से मारे, उसके कपड़े उतारे और उसको जो है जहाँ पर वो पेशाब किया था उसको चाटने पर मजबूर किए। तो ये वाक़या तकरीबन 1.5 घंटे तक चलता रहा। गजवेल पुलिस खामोश तमाशाई रही और एक बड़ा जुलूस की शक्ल में निकलकर जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ थे उस पर कल रात में जो है फतरमबाजी भी किए, 1-2 दुकानों में घुस के अंदर मारे और 1-2 वीडियोस ऐसे भी है, ये लोग जो है मॉब पुलिस वालों को भी मार रही है। तो पुलिस खामोश तमाशा रही है पूरे वाक़ये में। कल रात में इमीडिएटली सिद्दीपेट के जो लेडी कमिश्नर है वो वहाँ पर स्पॉट पे पहुँचे। स्पॉट पे पहुँचने के बाद में रात में जैसा हमको मालूम हुआ, हम जो भी पुलिस के आला ओहदेदारों को बात करना था मैंने बात किया। आज सुबह में ये फ़िरक़ा परस्त अनासिर जो है बंद का ऐलान किए थे। तो पुलिस को चाहिए था कि रातें रात जो है प्रिवेंटिव अरेस्ट करना, जो भी रूमर मांगर्स है, जो ये शरपसंद अनासिर है। देखिए, पहला मेरा ये सवाल है, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिटेंसी है, यहाँ पर जो है फिसाद फैलाकर पूरे तेलंगाना का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। और जो चीफ मिनिस्टर साहब एक क्रेडिट लेते हैं कि पूरे 8 साल में तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के दौर में जो है फिसाद नहीं हुआ, ये जो एक क्रेडिट उन्होंने लेते हैं, उस क्रेडिट को तोड़ने के लिए एक गहरी साजिश और एक सोची समझी साजिश के तहत ये कल का वाक़या पेश आया। वरना आप बताइए, कोई एक वाक़या पेश आता है तो रात के 12 बजे एक बस्ती में, वो भी एक तेलंगाना के एक गाँव में, ये 150 से 100-150 आदमी जमा होना, ये कोई सोची समझी साजिश के तहत ही जमा होते हैं। और पुलिस जो है बिल्कुल अनजान हो जाना कल के वाक़ये पे, ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही है। तो ये वाक़या कल पेश आया और वो लोग रात में खुला अलग ऐलान किए थे कि आज हम जो है पूरा गजवेल बंद मनाएंगे। आज सुबह से मुसलसल मुझे वीडियोस आ रहे हैं, फ़ोटोस आ रहे हैं कि ये लोग जुलूस निकाले आज। आप बताइए कि कल रात की तशद्दुद के वाक़ये के बाद में हमारी जो तेलंगाना पुलिस है, जो हम बोलते कि स्कॉटलैंड से हम मुकाबला करते पुलिस से, तेलंगाना की नंबर 1 पुलिस, सेकुलर पुलिस, मॉरल पुलिस, बहरहाल ये पुलिस जो है कल रात में ये जो लोग बंद का ऐलान किए थे उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करना था, उनको हाउस अरेस्ट करना था। ये हाउस अरेस्ट या प्रिवेंटिव अरेस्ट करने में नाकामयाब रही। मैं बारहा कह रहा हूँ कि कोई ना कोई गहरी साजिश है जिससे चीफ मिनिस्टर को या बीआरएस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ ये हुआ कि आज सुबह में ये लोग बाज़ाफ्ता जुलूस निकाले। आप बताइए, अगर कोई मुस्लिम तंजीमें बंद का ऐलान करती थी या ये मुस्लिम तंजीमें जुलूस निकालती तो पुलिस इमीडिएट फायरिंग कर देती, आंसू गैस मारती, लाठी चार्ज करती, फायरिंग करती। लेकिन आज दिन भर ऐसा महसूस हुआ कि गजवेल में फ्री फॉर हैंड दे दिया गया है फ़िरक़ा परस्तों को। जुलूस निकाले और 2 मसाजिद के ऊपर पथराव करे। एक जो मदीना कॉम्प्लेक्स के तहत जो मस्जिद है, मदीना मस्जिद, वहाँ पर बाहर ठहर के ज़ोहर की नमाज चल रही है, अंदर फ़िरक़ा परस्त अनासिर पुलिस की मौजूदगी में, कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर मैडम गजवेल, सिद्दीपेट कमिश्नर मैडम जो है गजवेल में मौजूद है और ये वाक़या पेश आया। लेकिन मैं काबिल तारीफ़ है कि मुसलमान गजवेल के वो जो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किए। कल भी मुसलमानों को गालियाँ दिए गए। अरे भाई, एक वाक़या, एक शराबी का वाक़या है, उससे मुसलमानों को क्यों गालियाँ दे रही, ये कोई पूछा नहीं है।
और उसके बाद में जो है आज भी जोहर की नमाज चल रही थी, ये लोग पत्थर मारे, मुसल्लियाँ खामोश बैठे हुए थे। बाद में पुलिस के आला ओहदेदार आए और ये बोले कि हम गिरफ्तार करेंगे। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है आया है कि जब भी कोई वाक़या होता, फ़िरक़ा परस्त वाक़या होता, तो फ़िरक़ावार ये करने वालों के ख़िलाफ़ में कोई एक्शन नहीं किया जाता, उल्टा हम मुसलमानों के ऊपर केसेस बुक होते। तो हालिया अब ये जैसा ही तेलंगाना में इलेक्शंस होने वाले हैं, ये फ़िरक़ा परस्त ताकतें चाह रही हैं कि एक बड़े पैमाने पर फ़िसाद कराना। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज़्यादा पुरानी बातें नहीं कहूँगा कि ये पिछले 2-3 महीने में नारायण खेड़ में एक वाक़या पेश आया था कि एक टेम्बरीज की मासूम बच्ची जो है उसको प्रेग्नेंट हुआ, लेकिन पुलिस का ये रोल रहा वहाँ पर कि उसको जो है अक्यूज़ को 1 हफ्ते के अंदर बेल पे छोड़ दिए, उसको कोर्ट से बेल ले लिया उन्हें। अगर बताइए कोई अगर फ़र्ज़ करिए मेजॉरिटी कम्युनिटी की लड़की रहती है, अगर कोई मुस्लिम लड़के रहते तो उनके ऊपर टाडा पोटा फलाना फलाना पीडी एक्ट डाल के उसको 1-2 साल अंदर रखते। लेकिन नारायण खेड़ पुलिस वाज सॉफ्ट विथ द अक्यूज्ड। फिर आप जगतियाल का वाक़या देखिए कि जो एसआई साहब एक स्टूडेंट को, बुरखापोश लड़की थी, उसकी माँ और बेटी सफ़र कर रहे थे, उसके बीवी के कंप्लेंट पे निकाल के मारे, उल्टा जो है वो लड़की के ऊपर संगीन मुकदमा डाल दिए, बच्चे एहतजाज करे तो तकरीबन 13 पुलिस स्टेशनों में एफआईआर इशू करे। ये आपके जगतियाल का जो वाक़या पेश आया था। नरसापुर में रिसेंटली वाक़या पेश आया, जो सिलेंडर का जो वाक़या था, सिलेंडर डालने वाला बच्चा, उसको बोले कि वो हनुमान भक्त है, हनुमान स्वामी को मारे, चप्पल से मारे बोल के उसको जो है वह वीडियो वायरल करके वहाँ का मुकामी बीजेपी का काउंसलर और मुकामी जो टीआरएस में था पहले, अब बीजेपी में चले गया वो चेयरमैन, उन्हें जो है घर में घुस के वो लड़के को बाहर लाके रोड पे उसको मारा और उसकी बहन का ये झगड़े में जो है पेट में बच्चा मर गया। बाद में 3 दिन के बाद में गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल में उसको बहन जो फुल्ली प्रेग्नेंट थी, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। वो काउंसलर के ऊपर आज तक कोई केस बुक नहीं हुआ, वो चेयरमैन के ऊपर आज तक कोई केस नहीं बुक हुआ, उल्टा जो है लड़के के ऊपर केस डाल दिए उसके ऊपर। तो पुलिस का रवैया समझा रहा हूँ मैं कि एक तरफ फिस्ताई ताकतें बोलिए, फ़िरक़ा परस्त ताकतें बोलिए, ये चाह रही कि तेलंगाना में फिसाद होना। चीफ मिनिस्टर जो दावा करते हैं कि 8 साल में हम जो है फ़िरक़ा वाराना फिसाद नहीं हुआ हमारे तेलंगाना में, बीआरएस रोल में, उनके उस पर धब्बा लगाने के लिए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को चुना गया है। और पुलिस का जो रोल है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही आदिलाबाद का जो इचोटा मंडल का वाक़या हुआ, जो मुसलमान घरों पे हमला करे, हाँ, यानी जो ज़ख्मी है उनको गिरफ्तार करके जो है आदिलाबाद की पुलिस ले जाके 8 आदमी के ऊपर संगीन मुकदमा डाल के उनको गिरफ्तार कर दी। आज जो ये लोग जुलूस निकाले, जो गजवेल में जो जुलूस निकाले, उसमें जो है 2 मसाजिद के ऊपर फतरा हुआ, पुलिस खामोश तमाशा रही। क्या पुलिस के ने लाठियाँ नहीं थे, लाठीचार्ज नहीं कर सकती थी? क्या पुलिस के पास आंसू गैस नहीं था? क्या पुलिस के पास जो है पानी के जो कैनन वाटर थे वो नहीं मार सकते थे? क्या पुलिस हवाई राउंड फायरिंग नहीं कर सकती थी? क्या ये पुलिस नहीं की, बल्कि पूरा लॉलेसनेस था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हुकूमत से ये आर्डर दिए हैं कि इन फ़िरक़ा परस्तों को जो चाहे आज करने दीजिए, 1 दिन का इनको टाइम दे दीजिए। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे मुसलमान काबिल तारीफ़ हैं कि जो सब्र व तहम्मुल का हम लोग मुज़ाहिरा किए हैं। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि जब मैं मालूम किया कि कल रात में जो बच्चे को मारे, जो मोहम्मद इमरान को मारे, उसको नंगा, उसको रोड पे परेड कराए, उसको जो पेशाब चटाए, उसके ऊपर वो मोहम्मद इमरान के ऊपर एक एफआईआर हुआ जिसका एफआईआर नंबर है 315 ऑफ 2023। ये आपका गजवेल पुलिस स्टेशन का, उसके ऊपर संगीन मुकदमात लगाए 294, 294B, 295A, 504 IPC। ठीक है, गलती किया, हम इसकी कोई तायद नहीं करते। हम किसी के भी जो है शिवाजी का किसी से लगाव हो सकता है। शिवाजी एक बेहतरीन मराठा वॉरियर थे, ये एक तारीख़ है उनकी और उनके चाहने वालों की। लेकिन ये फ़िरक़ा परस्त अनासिर, जहाँ पर ये वही फ़िरक़ा परस्त अनासिर है जो महात्मा गांधी को मारने वाले को ये जो है उसको हीरो बनाकर पेश करते हैं। तो इनका ना शिवाजी से कोई ताल्लुक़ है, ना इनका कोई उससे ताल्लुक़ है। बस इनका मकसद ये था कि गजवेल में चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में फिसाद फैलाना, उसमें वो लोग और अक़लियतों को गालियाँ देना, अक़लियतों की इबादत गाहों को डैमेज करना, उनका ये मकसद था। वो लोग कामयाब हो गए और पुलिस खामोश तमाशा रही।
लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि ये जो कल जुलूस निकल रहा था या जो भी गड़बड़ हो रही थी उसमें जो है कोई एक आदमी ज़ख्मी हुआ, उसका नाम है आपके वेंकटेश्वर राव, उसका नाम है, उन्हें नहीं, एक शख्स कशमा संदीप कुमार, कोई कशमा संदीप कुमार बोलकर ये जो पत्थरबाजी कर रहे थे, बाटल मार रहे थे, उसमें उन्हें ज़ख्मी हो गया। ये वाक़या क्या हुआ, इसको क्यों गिरफ्तार करे मोहम्मद इमरान को मालूम करने के लिए कोई बच्चे गए थे, मुस्लिम तंजीमें कोई बच्चे गए कि भाई उन्हें गलत करा, लेकिन ये लोग जो जुलूस निकाले उसके ऊपर मालूमात हासिल करने के लिए गजवेल पीएस को कोई बच्चे गए, तो उनको गिरफ्तार करके हमारी गजवेल की पुलिस यानी जुलूस निकाले, मारे, ये फ़िरका परस्त तंजीमें, लेकिन गिरफ्तारी अमल में आई 2 मुसलमान लड़कों की, मोहम्मद अकील और मोहम्मद ज़ुबैर पर यह इल्ज़ाम लगाए कि कोई कृष्णा संदीप कुमार को ये लोग बाटल से मार के इंजर्ड करे, बल्कि उसके ऊपर एक FIR लगा के 307 केस लगा दिए। मेरे को हैरत हो रही, क्राइम नंबर 317 ऑफ 2023 अंडर सेक्शन 188, 143, 307। तो आप बताइए उनके ऊपर कर दिए। कल जो वाक़या पेश आया, वो जो जुलूस निकाले, उनके ऊपर कोई मुकदमा अभी तक हुआ नहीं हुआ। मैं कल से हमारे SP मैडम का प्रेस नोट भी देखा हूँ, उनका ट्विटर देख रहा हूँ, उनका फेसबुक देख रहा हूँ, उनका सोशल मीडिया देख रहा हूँ, गजवेल पुलिस का कोई उसके अंदर अभी तक इतला नहीं है। फिर दूसरी चीज़ यह है कि आज जो ये जुलूस निकाले, पुलिस का ड्रोन कैमरा पूरा रिकॉर्ड कर रहा था उसको, वो ड्रोन कैमरे की भी रिकॉर्डिंग आई मेरे कने, मस्जिद के सामने ठहर के मुसलमानों को गालियां दे रही। आप बताइए KCR साहब, आप चाह रहे हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों को जलील किया जा रहा है, सामने इलेक्शन है और आप बोल रहे हैं मैं अक़लियतों का हमदर्द हूँ। वो तंजीमें तमाम कहाँ हैं, वो लीडर कहाँ हैं जो KCR को सेकुलर मानकर मजबूर किए मुसलमानों को वोट देने के लिए? क्या KCR साहब आप ये भूल रहे हैं कि बगैर मुसलमानों के आप तेलंगाना लाए बोल के आपको क्या ओवर कॉन्फिडेंस है क्या? ये KTR साहब ट्वीट खेलते हर थोड़ी देर को। कल जो जुलूस निकाले, मारे, कहीं दूसरे मुकाम पर हुआ राजस्थान में, हरियाणा में, तो KTR साहब ट्वीट करके कंडेम करते ऐसे वाक़यात को। यहाँ पर हुआ तो आप क्यों नहीं करें? बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी सिद्दीपेट हरीश राव साहब की है। हरीश राव साहब का तो कुछ दिन से ऐसा मंजर पेश आ रहा कि कोई भी मुसलमान इश्यू पे उन्होंने मुंह बंद कर ले रहे, मुंह मोड़ ले रहे। तो आखिर तेलंगाना जा रहा किधर है? मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हमारा मुतालबा है कि कल जो वाक़या पेश आया, जो मोहम्मद इमरान को, देखिए मैं वाज़ेह तौर पर बोल रहा हूँ, मोहम्मद इमरान, पहले तो इस्लाम में शराब पीना हराम है। अगर कोई हराम काम कर रहा तो मैं उसको मुसलमान नहीं मानता, उसको हम इस्लाम का फॉलोअर नहीं मानते हम। ये जो मोहम्मद इमरान जो वाक़या पेश हुआ, खुली इजाज़त है पुलिस को कि आप इमरान को ले जाकर सज़ा दो, लेकिन जो इमरान को जो मॉब लिंचिंग टाइप में उसको पकड़े, जो कानून हाथ में लिए, उनके साथ पुलिस वाले क्यों खामोश बैठे हुए? ऑन बिहाफ ऑफ मजलिस बचाओ तहरीक, आई अमजदुल्ला खान डिमांड कि कल रात में यस्टरडे इंसिडेंट में जो 150-200 आदमी हैं, पूरों को FIR में लाना, पूरों को गिरफ्तार करना। नहीं करेंगे तो KCR साहब आपकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप समझ रहे होंगे कि ये गजवेल का मसला है, खामोश बैठ जाएंगे मुसलमान, पूरे तेलंगाना के मुसलमान फिर आपको ज़ीरो पे ला देंगे। और एक बात, आज जो दिन भर वाक़या हुआ गजवेल का, वो वाक़ये में जितने भी लोग जुलूस, भाई आप कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट से क्वेश्चन करिए कि आपके होते हुए आज जुलूस कैसा निकला, आपके होते हुए ये पूरा ये जो इन लोगों को क्यों नज़रबंद नहीं किया गया? अरे मैं गजवेल जा रहा हूँ बोल के मालूम हुआ तो मेरे घर पे लाके 2-3 गाड़ी पुलिस लगा दी है। तो जो गजवेल में गड़बड़ करने वाले थे उनको क्यों प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं करे? तो आज का जो मस्जिदों के ऊपर पथराव किए उसके ऊपर भी जो 150-200 आदमी थे, ऐसा नहीं कि एक FIR बुक करे, अननोन पर्सन 1-2 जनों को पकड़ के लेके गए, रिमांड करा दिए, मुसलमानों का गुस्सा ठंडा हो गया, ये ऐसा नहीं चलेगा। मैं गजवेल के जो सलाहियतमंद, जो पढ़े लिखा तबका है,
मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि कल के वाकये के ऊपर आप जाकर कंप्लेंट करो, रिटर्न कंप्लेंट। कल से लेके आज तक मैं दरियाफ्त कर रहा हूं, कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं किया। ये जो इमरान के ऊपर जो वाकया किए, जो मुसलमानों को गाली गलौज करे, जो जुलूस निकाले, अगर गजवेल इंस्पेक्टर आपका दरखास्त नहीं ले रहे हैं, डीएसपी आपकी दरखास्त नहीं ले रही, एसपी मैडम अगर आपकी दरखास्त नहीं ले रहे हैं, तो रजिस्टर्ड पोस्ट करिए, मेरे को उसका कंप्लेंट की कॉपी भेजिए, या ट्विटर पे अगर कोई नौजवान है तो ट्विटर कंप्लेंट करिए। आज जो दिन भर वाकया हुआ वो कमेटी, मस्जिद की कमेटी से मेरा मुतालिबा है। मैं कुछ देख रहा था कि कोई पुलिस के दलाल भी मुसलमानों के दरमियान में आके अरे अरे जाने दीजिए जाने दीजिए, जो भी हो गया बोल रहे थे। भाई वास्ते अल्लाह के ये दलाली बंद करो। मैं कुछ वीडियोस देखा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे पूरी रिपोर्ट आई कि भाई कुछ पुलिस के मखबेर और दलाल आके जो है मुसलमानों के दरमियान में आके अरे जान दो, जो हो गया बोल रहे हैं। ऐसा खामोश मत बैठिए। मदीना मस्जिद की कमेटी के लेटर हेड पे ले जाकर कल कंप्लेंट करिए। वो कंप्लेंट की कॉपी मेरे कने भेजिए। अगर पुलिस केस नहीं बुक करती है तो वो कंप्लेंट कॉपी लाइए, मैं हाई कोर्ट में रिट डालकर हम जो है उसको पुलिस को डायरेक्शन दिलाएंगे कि इसके ऊपर केसेस बुक किए। पूरे 100 से 150 जो कल हुलीगिज्म करे, आज हुलीगिज्म करे, उनकी गिरफ्तारी का मुतालिबा करेंगे। आज मैं तारिक अंसारी साहब, हमारे जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। द कमीशन हैज़ टेकन ए सो मोटो एक्शन एंड इश्यूड ए नोटिस टू दी सिद्दीपेट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो अब देखना है कि अक़लियती कमीशन भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ वहाँ पर बीजेपी सरकार है, वो लोग उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। हम यहाँ पर की कमीशन से मुतालिबा किया हूँ मैं, वो सो मोटो एक्शन लिए। बहुत बड़ी बात है सो मोटो एक्शन लेने के लिए। तो मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालिबा है कि कल पेश आए जगदियाल जो गजवेल का वाक़या है, इसके ऊपर सीआईडी से तहकीकात करिए या सिटिंग हाई कोर्ट के जज से। चीफ मिनिस्टर साहब आप इसको सीरियस लीजिए, केटीआर साहब आप इसको सीरियस लीजिए, हरीश राव साहब, ये एक बड़ी साजिश का नतीजा है कि वो तो अच्छा हुआ कि मुसलमान रिएक्ट नहीं करे। मुसलमान जो है रोड पर नहीं आए, आज उनको लाने की बहुत कोशिश करे फिरका परस्त तंजीमें। अगर मुसलमान आज रिएक्ट करते या रोड पे आते तो बहुत बड़ा फिसाद हो जाता। तो मेरा मुतालिबा है कि इसके ऊपर आला सतह की तहकीकात की जाए, और जितने खाती कल इन्वॉल्व थे और आज इन्वॉल्व थे, तकरीबन कॉमन चेहरे दिख रहे थे। मैं गजवेल के लोगों से पूछा तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई गजवेल के नहीं है, कहीं बाहर से आए ये लोग, ये कहाँ के हैं नहीं मालूम हमारे को। लेकिन पूरी वीडियोग्राफी हम भी करे हैं, पुलिस भी करी है। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती, आप लोग कंप्लेंट दीजिए। आपके कंप्लेंट पे अगर केस नहीं बुक होता है कल के वाक़ये पे और आज के वाक़ये पे, तो मेरे को व्हाट्सअप करिए, हम हाई कोर्ट जाकर पुलिस को डायरेक्शन दिलाएंगे। यार जिंदा सोबत बाकी।